हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो भारत को अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसा कि भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, अल हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यव्रत। आइए इन सभी नामों के बारे में डिटेल से जानते हैं कि भारत को ये नाम कैसे मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्बूद्वीप की। आपने अशोक का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक मौर्य सम्राट थे। इन्होंने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे और जिसमें भारत का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। उस समय भारत में जम्बू नाम के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, जिसके कारण भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। अब बात करते हैं आर्यवर्त की। तो आर्यवर्त नाम हमें 3 जगह देखने को मिलता है, मनुस्मृति में, विष्णु पुराण में और काव्य मीमांसा में। मनुस्मृति में कहा गया है कि पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक तथा हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच के क्षेत्र को आर्यव्रत कहते हैं। अब विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है वो भारत कहलाता है और वहाँ की जो संतानें हैं वो भारतीय हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है विष्णु पुराण में। अब बात करते हैं काव्य मीमांसा की। तो काव्य मीमांसा, जो कि राजशेखर द्वारा लिखी गई थी, के अनुसार नर्मदा नदी के उत्तर के भाग को आर्यव्रत कहते हैं। इसी तरह विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है वह भारत है और वहाँ की संतानें भारतीय हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान नाम की। तो फारसी जो लोग थे वो स को ह बोलते थे, तो जो स को वो प्रोनाउंस करते थे वो ह करते थे। इसलिए उन्होंने सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए हिंदू शब्द प्रयोग किया और आगे चल के बाद में तुर्की लोगों ने भी इस क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया और यहाँ की भाषा जो थी उसको हिंदवी नाम दिया। इसी तरह यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस कहते थे और उन्होंने इंडस के पूर्वी क्षेत्र को इंडिया नाम दिया। अगर बात करें अल हिंद नाम की, तो ये नाम भारत को अरबी लोगों ने दिया। अरबी लोग भारत को अल हिंद कहा करते थे। अगर बात करें भारतवर्ष नाम की, तो ये नाम सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो खारवेल जो राजा थे उन्होंने एक हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया था, वहाँ पे भारत का नाम भारतवर्ष देखने को मिलता है और भारतवर्ष का अर्थ है भरतों का देश। अब बात करते हैं भारत नाम की। तो ऐसी मान्यता है कि पौराणिक राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला का एक पुत्र था जिसका नाम था भरत, और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा और सबसे पहले ऋग्वेद में ही हमें भरत नाम देखने को मिलता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वैदिक काल में एक भरत नाम का कबीला हुआ करता था जिसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। तो आज हमने जाना कि भारत को क्या क्या नाम से जाना जाता था और वो नाम कैसे पड़े। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।